आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में वोटर लिस्ट में मुश्तबा इजाफे महज तकनीकी खराबी नहीं बल्कि मुनज़्ज़म वोट चोरी, राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी जबान के मामले पर मुनक्किद की मीटिंग। कहा 3 जबानों के फार्मूले पर हतमी फैसला मशावरत के बाद लिया जाएगा। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने अहमदाबाद तैयारे के ब्लैक बॉक्स को बैरून मुल्क भेजने की क़यास आराइयों को किया मुस्तरद। पुणे में एक प्रोग्राम में की शिरकत। मुंबई में तखमीना कमेटियों की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अवामी फंड्स के मोहतात और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मुख्तलिफ तरीकों पर किया गया तबादला ख्याल। और अब खबरें तफसील से। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हल्के में वोटर लिस्ट में मुश्तबा इजाफे को वोट चोरी करार देते हुए सख्त हमला बोला। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला के अपने हल्के में सिर्फ 5 महीने में वोटर लिस्ट में 8% इजाफा हुआ। बाज़ बूथों पर 20 से 50% तक इजाफा देखा गया। बीएलओज ने नामालूम अफराद को वोट डालते देखा और मीडिया ने हज़ारों वोटर्स की निशानदही की जिनके पते तस्दीक शुदा नहीं हैं। राहुल ने कहा कि यह महज तकनीकी खराबी नहीं बल्कि मुनज़्ज़म वोट चोरी है और अगर इलेक्शन कमीशन खामोश है तो या तो नाअहल है या इस जुर्म में शरीक है। उन्होंने मुतालबा किया कि मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर्स रूल्स और सीसीटीवी फुटेज फौरन जारी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने 2024 के महाराष्ट्र के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त लिखा है और कहा कि तमाम इंतखाबात सख्ती से पार्लियामेंट के पास करदा कवानीन और कवायद के मुताबिक होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस बात पर भी जोर दिया कि पूरी इंतखाबी मश्क में सियासी जमातों के जरिए मुकर्रर करदा बूथ लेवल एजेंट्स हज़ारों अहलकार शामिल होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि अगर राहुल गांधी को अब भी कोई मसला है तो वो ज़ाती तौर पर कमीशन से रुजू कर सकते हैं। और महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर 3 ज़बानों के फार्मूले पर हतमी फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल उदबा, माहिरीन ज़बान और सियासी रहनुमाओं से मशावरत के बाद लिया जाएगा। फडणवीस ने पीर की रात देर गए जनूबी मुंबई में अपनी सरकारी रिहायशगाह पर एक मीटिंग की सदारत की ताकि इस मामले पर गौर किया जा सके। मीटिंग में नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, स्कूली तालीम के वज़ीर दादा भूसे, वज़ीर ममलिकत डॉक्टर पंकज भवेर, महकमा तालीम के सीनियर अफसरान मौजूद थे। फडणवीस वसी मशावरत के बाद 3 ज़बानों के फार्मूले पर फैसला करेंगे। महाराष्ट्र शासन के शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया था कि आने वाले समय में जो क्रेडिट पॉइंट सिस्टम चालू होने वाली है उसमें महाराष्ट्र का बच्चा कहीं पीछे न रहा है, महाराष्ट्र का स्टूडेंट कहीं पीछे न रहा है, इसलिए ये तय किया गया था। पर इसके संदर्भ में जो कुछ आक्षेप आ गए, जिन्होंने आक्षेप उठाए हुए हैं उनको निमंत्रित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए कि जिन जिन की इस पे समस्या है उनका निवेदन स्वीकारा जाए, उनका सुन लिया जाए और शासन, महाराष्ट्र शासन की क्या भूमिका थी वो भी उनको समझाई जाए, उसके बाद में उचित निर्णय लिया जाएगा। मरकजी वज़ीर शहरी हवाबाजी राम मोहन का कहना है कि अहमदाबाद में गिरकर तबाह होने वाले एयर इंडिया के तैयारे के ब्लैक बॉक्स के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से जांच की जा रही है और उन्होंने इस कयास को मुस्तरद कर दिया कि उसे तहकीकात के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। राम मोहन नायडू ने हेलीकॉप्टर और छोटे हवाई जहाज़ के मौजू पर पुणे में मुनक्किदा समिट के मौके पर ये बात कही। मरकजी वजीर ने कहा कि अहमदाबाद तैयारा हादसे की वजूहात की तहकीकात के लिए एक आला सतही पैनल तश्कील दिया गया है और जांच जारी है। This all is a continuous activity. Everything is guided by rules and regulations, procedures which are already there. The parliament, through the parliament, we have created certain acts, and through the acts we have certain subordinate legislations and rules. Everything is listed. So implementation we have to do much more strongly. Wherever there is a need
to do more, then we are going to push into it. But in terms of legislation, rules and all, everything is properly listed, because in civil aviation rules come from International Civil Aviation Organization. When you are part of that convention and the organization, you have to follow also, and they will rate you how your country is performing. And India has been one of the top performance in that region. So we all have good rules, good safety in the country. So implementation, if there are any thing which is further needed, then ministry is going to look after it and ensure that proper implementation of these rules. महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि बढ़ते हुए सरकारी खर्चात के साथ तखमीना कमेटियों के किरदार और जिम्मेदारियों में भी इजाफा हुआ है। गवर्नर मुंबई में कानून साझेदारों की तखमीना कमेटियों की कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। गवर्नर ने कमेटियों से अपील की कि वो बेहतर तर्ज हुक्मरानी और मालियाती नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा फ़आल तरीके से काम करें। And fought for the self-respect, and by keeping himself outside only with the people, he restored the self-respect of India. That is great. Paul Thakreji and his contribution for restoring the self-respect cannot be forget. And the Maharashtra state legislature had a long and illustrious history, giving its unique status in the country. Only last year, the Maharashtra Legislative Council celebrated 1 century of its meaningful existence and service in the august presence of the Honorable President of India, Srimati Murmuji. Maharashtra has given the nation some of the unique ideas and schemes. The revolutionary Employment Guarantee Scheme was conceived and unveiled in Maharashtra way back in the 1970s. We are all very proud of it, and later it was adopted at the national level. One thing I always admire about the Maharashtra is that there are extremely cordial relationship between the treasury benches and the opposition at the personal level. This is something missing in many states. And we all have to follow and learn that how to be very cordial outside the assembly or the legislative council in public life. And I am going to complete 1 year as the governor of Maharashtra by 31st July. राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन हरिवंश ने कहा कि तखमीना कमेटियों की कॉन्फ्रेंस में आवामी फंड्स के मोहतात और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंट की तखमीना कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर संजय जायसवाल ने कॉन्फ्रेंस के दौरान मंजूर की गई कलीदी करारदाद पर रोशनी डाली, जिसका मकसद मालियाती निगरानी के किरदार को मजबूत बनाना था। इस कॉन्फ्रेंस में कुल 22 मेंबरान पार्लियामेंट और 109 मेंबरान रियासती कानून साजों ने शिरकत की। संसद व विधान मंडलों के अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, संसद और राज्य विधानसभाओं की एस्टीमेट्स कमिटीज के राष्ट्रीय सम्मेलन का 2 दिनों का यह सत्र अत्यंत उपयोगी रहा। यह सम्मेलन एक कॉमन बट डिफरिंग लेजिस्लेटिव इनसाइट्स का एक उल्लेखनीय मंथन मंच रहा। यहां देश भर के विधान मंडलों से एस्टीमेट्स कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य एकत्र हुए। यात्रा को रिविजिट करने के साथ साथ यह मंथन किया कि कैसे हमारी संसदीय व्यवस्था के भीतर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी एंड अकाउंटेबिलिटी को और हम मिलकर मजबूत करें। सम्मेलन में चर्चा के दौरान हम सब ने वक्ताओं के बड़े प्रबुद्ध विचार और अनुभव ध्यान से सुने। इस बात पर लगभग हम सभी एक मत थे कि संसद एवं विधानसभाओं की एस्टीमेट्स कमेटी का मैंडेट बहुत ही व्यापक और आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ मायनों में इनका काम अन्य संसदीय समितियों से कहीं ज्यादा और महत्वपूर्ण है। एस्टीमेट्स कमेटी ने संसद एवं विधानसभाओं में अपनी व्यवहारिक सिफारिशों के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, फिजिकल डिसिप्लिन एंड इफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बेंचमार्क स्थापित किया है। हमारी समझ में एस्टीमेट्स कमेटी के कॉन्फ्रेंस हमारे लिए एक ऐसा उपयुक्त अवसर, मौका साबित हुआ है जिसमें हमने सामूहिक रूप से एक फिजिकली प्रूडेंट और फाइनेंशियली डिसिप्लिन इंडिया बनाने के प्रति अपने सामूहिक कमिटमेंट को हम सब ने स्पष्ट किया, जाहिर किया, अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।
इसराइल और ईरान की जंगबंदी के बारे में बात करते हुए शिवसेना यूपीटी के तर्जुमान ने कहा कि ईरान मुश्किल के वक्त में हमेशा हमारे साथ रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अमित शाह को ईरान से सीख लेने की ज़रूरत है। ईरान ने, इजराइल हो, अमेरिका हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसको घुटने पे लाया है, लेकिन एक देश का और राष्ट्र का अभिमान और स्वाभिमान और हिम्मत क्या होती है, जिगर क्या होती है, ये जरूर ईरान ने दिखाया है। ईरान एक ऐसा राष्ट्र है जो हमेशा भारत देश से इमोशनली जुड़ा हुआ राष्ट्र है। चाहे यूनो हो, चाहे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान हमेशा हिंदुस्तान के साथ, जब भी हिंदुस्तान संकट में आया तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है, ये भूलना नहीं चाहिए। चाहे कश्मीर का इश्यू हो, चाहे पाकिस्तान का हो, ईरान हमारे साथ रहा है। तो ईरान ने जो हिम्मत दिखाई है उससे कुछ हमको सीखना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, एक देश जो हमसे क्षेत्रफल में छोटा है, लेकिन अमेरिका को नहीं डरा, ट्रंप को नहीं डरा, इजराइल को नहीं डरा, यूरोपियन राष्ट्र को नहीं डरा, किसी को नहीं डरा और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता रहा, लड़ेगा और जीतेगा। ये आज का उनकी स्थिति है। तो ऐसे देशों के साथ हम भी इमोशनली, हमारा देश भी हमेशा रुकन पार्लिमान अरविंद सावंत ने मशरिक़ वस्ता की हालिया कशीदगी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मदाखलत पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर वाकई ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी अमल में आई है तो यह खुश आइंद कदम है। ये भी सुना, लेकिन हमले भी उन्होंने किया, उसके बाद में सही में अमन शांति प्रस्तापित हुई कि नहीं वो पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप ही खबरें दे रहे हो। एक तरफ एक खबर आई है, ईरान ने मान्यता भी दी है, ये भी सुना, लेकिन हमले भी बताए दोबारा, तो पता नहीं चल रहा हमले हो रहे कि अभी भी शुरू है कि बंद हुए। अगर हुआ होगा तो स्वागत करता हूँ। हमारे मराठी में कहावत है, किसी भी मुर्गे की बांग से क्यों न, सूरज अगर निकल आए ना तो उससे अच्छी बात नहीं होती। सूरज निकल आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये बहुत बड़ा मतलब पूरे विश्व को इसका असर होता है इसका, क्योंकि ऑयल पे अगर हमला होता है, न्यूक्लियर पे अगर हमला होता है, वो ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब की जो बात आती है, वो तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने तो टीटी पे साइन की हुई है कि जो भी जाके उसकी परीक्षा कर सकता है, देख सकता है वहां सही में उनके न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहे हैं क्या, न्यूक्लियर अस्त्र। लेकिन इसराइल का समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी का कहना है कि जंग से किसी को फायदा नहीं होता बल्कि बर्बादी होती है। उन्होंने कहा कि इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ लोगों में गम और गुस्सा है। उन्होंने गजा में भी इसराइली जारहियत को रोकने पर जोर दिया। नहीं, हमें खुशी है, देखिए लड़ाई से किसी को फायदा नहीं होता है, बर्बादी होती है और हर आदमी चाहता है कि इसकी लड़ाई नहीं होना चाहिए। परंतु जिस तरह से इसराइल ने जुल्म ज्यादती किया था ना, तो हर इंसान के जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं, सबको गुस्सा था इसराइल के ऊपर। छोटे छोटे बच्चे, 1.25 लाख लोग मारे गए, खाना नहीं, पानी नहीं, उसके बाद इतनी हैवानियत जैसे कोई इंसान कोई कर नहीं सकता, तो गुस्सा था लोगों को। तो लेकिन ये लड़ाई जो है, सीज फायर सिर्फ ईरान और उसकी नहीं होना चाहिए, सीज फायर पूरे देश, पूरे दुनिया में होना चाहिए। जो आज यहाँ फलस्तीनियों के साथ हो रहा ना, वो भी 100% बंद होना चाहिए और फलस्तीनियों की पूरी मदद करना चाहिए। नहीं, भारत को ठीक रहा है, लेकिन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी पहले ना, वो पॉलिसी अब नहीं रही है। बार बार वाजपेयी जी ने चिल्ला कर कहा था कि फलस्तीन को, इसराइल को खाली करना पड़ेगा। उन्होंने नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, सभी हमारी पॉलिसी जो थी, हम लोग सब फलस्तीन के साथ थे, क्योंकि फलस्तीन जो है, फलस्तीनियों की जमीन पर इसराइल आके बस गया था और अब जिन्होंने बसा उनको निकालने की कोशिश हो रही थी। मुमरा में समाजी कारकुन मर्जिया पठान की क़यादत में एक एहतजाज किया गया और फ़लस्तीन के मज़लूमीन के साथ इजहार यकजहती किया गया। गजा में मासूम बच्चों के कत्ल की मजम्मत करते हुए मुजाहिरीन ने अलामती तौर पर बच्चों की लाशें अपने हाथ में उठा रखी थीं। इस मौके पर मर्जिया पठान ने कहा कि फ़लस्तीन में बेगुनाहों और ख़ासकर बच्चों के कत्ल आम पर दुनिया भर की खामोशी अफसोसनाक है। उन्होंने इसराइल के तमाम मसनूआत के मुकम्मल बाइकआउट पर जोर दिया। शुरू की गई थी
इज़राइल ने जो शुरू किया था ये चीज़ फ़लस्तीन के साथ, कई हज़ारों बच्चों की जान गई, कई हज़ारों लोगों की जान गई, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, हर किसी की वहाँ पर जान गई। ये शुरू तो इज़राइल ने किया था, मगर आज हमको देखते देखते 2 साल हो गए हैं। हमने आज ये साइलेंट एक मैसेज, एक प्रोटेस्ट आप इसको बोलेंगे, कि इतने सारे मासूम बच्चों की जान गई है। वो अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। ऐसे नहीं है कि रास्ते पे बच्चे चल रहे थे उनकी जाने गए, अच्छे अच्छे घरों की फैमिलीज, पूरी फैमिली उजड़ गई। तो हमको ये बोलना है कि वॉर के नाम पे जो पूरी पावर है ना, वर्ल्ड पावर जो है वो वॉर के नाम पर बेगुनाह लोगों की, बच्चों की जान ली जा रही है। लोग हंगर और थर्स्ट से मर रहे हैं, खाने को नहीं है लोगों को, पानी पीने को नहीं है लोगों को। तो हमारा आज हमने ये मैसेज, हम क्या कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं लोगों को, कम से कम एक नेशनल, एक इंटरनेशनल मैसेज तो दे सकते हैं, खामोश रह कर के, कि इज़राइल ने जो ये फसाद चालू किया, आज ईरान पे हमला, वहाँ पर भी लोगों की जाने जा रही है। तो ये जो एक खून का जो हमको एक सिलसिला देखने को मिल रहा है पिछले 2 सालों से, इनको हम अपनी तरफ से कैसे हेल्प कर सकते हैं? इनके पूरे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो कंप्लीटली। आप अपनी रिसर्च कीजिए, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कंप्लीट। और थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अदालती अहकामात पर मुबैना तौर पर 17 गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ताहम रिहायशियों की तरफ से सख्त मज़ाहमत के बाद हुक्काम को आर्जी तौर पर कार्रवाई रोकने पर मजबूर होना पड़ा। जैसे ही टीएमसी के मिसमार करने वाले दस्तों ने काम शुरू किया, हज़ारों रिहायशी इस इक़दाम की मुखालफत करने के लिए जमा हुए, इंसानी जंजीरें बनाई और नारे लगाए। पुलिस की भारी मौजूदगी के बावजूद मुजाहिरीन अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, जिसने टीएमसी को इन्हदाम को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने पर मजबूर किया। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर कल रात एक बड़ा हादसा टल गया। ओवरहेड हाई टेंशन वायर टूटने से लोकल सर्विस तकरीबन 45 मिनट तक मुतासर रही। जब लोकल ट्रेन विद्या विहार स्टेशन से कुर्ला की तरफ जा रही थी तो ओवरहेड हाई टेंशन वायर टूटकर ट्रेन पर गिर गया, जिससे मुसाफिरों में खौफ की कैफियत पैदा हो गई थी। ट्रेन कुर्ला स्टेशन पर कुछ देर के लिए रोका गया और बाकी ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर 4 से मोड़ दिया गया। तकरीबन 40 मिनट के बाद रेलवे मुलाजिमीन ने ओवरहेड वायर को ठीक किया। रात 11 बजे अब स्लो लाइन पर लोकल सर्विस बहाल कर दी गई। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। थाने के भिवंडी में भी बारिश का असर देखा गया। कई इलाकों में पानी भर गया था, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासर हुई। शहर के कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बाजार में कई दुकानें ज़ेर-ए-आब आ गई और बाज़ घरों में पानी दाखिल हो गया। कामवारी नदी खतरे के निशान से तजावुज़ कर गई। दरिया के किनारे रहने वालों को अलर्ट जारी कर दिया गया। कहते हैं अगर इंसान के अंदर हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आज की कहानी है दिल्ली के चांदबाग की रिहायशी शमा परवीन की, जिन्होंने माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया। नकद का छोटा होना रुकावट बना, न ही बैसाखी पर इन्हिसार ने उनके ख्वाबों को रोका। शमा ने साबित किया कि हौसला हो तो इंसान हर बंद दरवाजे खोल सकता है। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ये तस्वीरें दिल्ली के चांदबाग इलाके की रिहायशी शमा परवीन की हैं, जिन्होंने अपने बुलंद हौसले से पूरे इलाके में अपनी पहचान बनाई है। शमा परवीन का कद बहुत छोटा है और वो दोनों पैरों से माजूर हैं। ये बगैर बैसाखी के चल नहीं सकती, लेकिन सलाम है इनकी हिम्मत और अज़्म को कि वो खुद को किसी से कम नहीं समझती और वो सब काम करने का हौसला रखती हैं जो बज़ाहिर आम लोग भी नहीं कर पाते। शमा ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश से ग्रेजुएशन मुकम्मल की है और अब अपने इलाके के छोटे बच्चों को तालीम से जोड़ने का काम कर रही हैं। असल में मैं यहाँ पे रहती थी घर पर, तो फिर पापा ने हॉस्टल में नाम लिखवा दिया मेरा, तो मैंने वहीं से अपनी सारी मतलब जो बचपन से लेके आज तक मैंने वहीं पढ़ाई की है और अपनी दोस्त के घर रह के 3 साल बीए कंप्लीट की थी। फिर मैं यहाँ पे आ गई तो फिर यहाँ पे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सीखा। मतलब भाई ने सजेस्ट किया था कि ग्राफिक अच्छा है तुम्हारे लिए,
तो फिर मैंने इसी में ही फोकस करना शुरू कर दिया। कभी कभी तो महसूस होता कि काश अल्लाह ने मुझे भी थोड़ा अच्छा बनाया होता तो मैं भी मतलब औरों की तरह कर सकती। फिर कभी कभी जैसे मैं पापा के साथ कहीं जाती हूँ बाहर या हॉस्पिटल कहीं पे, तो मेरे से बेकार लोग मुझे देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह इनसे अच्छी तो मतलब मैं हूँ जो मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, किसी के मोहताज नहीं हूँ। मतलब आज के मौजूदा हालात में हम देखते हैं कि लोग जरा सी परेशानी में हिम्मत हार जाते हैं और खुदा से शिकवे शिकायत करने लगते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में अगर मुर्तजा जैसे नेक दिल और अपनी बेटी पर जान निछावर करने वाले वालिद मिल जाएं, तो इंसानियत की रमक अभी बाकी होने का एहसास होता है। का हौसला बहुत बड़ा है, जो सही सलामत बच्चे हैं उनसे भी ज़्यादा इसका हौसला है। ये बस एक पैर से उससे नहीं कर पाती, नहीं तो इसके अंदर इतना जज्बा है कि ये खुद जाने को तैयार रहती है कि मैं काम कर दोगी। लेकिन मुझे डर रहता है कि मैं इसलिए इसको साथ ले जाता हूँ और मैं अकेला इसे छोड़ना नहीं चाहता। शमा की पड़ोसी भी इनकी हिम्मत और कुछ कर गुजरने के जज्बे को देखकर खूब दुआएं देती हैं और कहती हैं कि अगर इसे थोड़ा और सहारा मिले तो ये बहुत कुछ कर सकती है। बच्चों को पढ़ाती है प्यार से, बहुत समझा के आराम से तसल्ली से, और कोई पैसा पाई नहीं कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करती है बच्ची, जो बात है सिखाती भी है बच्चों को, जैसा जो कोई बच्चा होता है उस हिसाब से मेहनत तो बहुत करती है। कहा जाता है कि दुनिया में माँ ही सबसे ज्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत करती है। जब हमने शमा की वालदा हिना से बात की तो वो कैमरे पर ज्यादा कुछ ना बोल सकी, लेकिन उनकी खामोशी, उनकी तकलीफ और दिल का दर्द सब कुछ बयान कर गई। बच्चों को बहुत अच्छी तरह सिखाती है, हम जो जाना चाहिए अपने पैर पे खड़ी हो जाए, बस किसी को जैसे मोहताज न रहे, अपने पैर पे खड़ी हो जाए। बहुत परेशानी है, बहुत सारी परेशानी हमने झेला इसके, बहुत ज़्यादा बचपन से बहुत ज़्यादा परेशानी। जरा से गिर जाती थी बस पैर टूट जाता था, हाथ टूट जाता था, बस यही परेशानी शुरू से थी, जब पैदा हुई थी तब से है परेशानी। हमने बहुत इलाज करवाया इससे। ये खबर हमें जिंदगी जीने के कई असबाब दे सकती है अगर हम इस पर गौर व फिक्र करें। उम्मीद है कि यह खबर आपको बेहद पसंद आई होगी। हम आइंदा भी कुछ इसी तरह की खास और मुतासिर कुन रिपोर्ट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। दिल्ली से मुंसिफ टीवी के लिए अब्दुल वाजिद निजामी की खास रिपोर्ट।